इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। यार इंडिया की बात कर रहा है या अपनी बात करना भाई, करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आपका हमसाया जब नई गाड़ी लेता है ना तो बड़ी गैरत जागती है। हम कहते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? और इंडिया जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारी इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत को लेकर पाकिस्तान पहले से ही परेशान है, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान उसको मैच नहीं कर पा रहा है। और अब एक और खबर आई जिससे पाकिस्तान भारत से और जलने लगा, क्योंकि भारत की करेंसी रुपी अब 18 देशों में लीगल हो गई है, जहां पर अब कोई भी भारतीय या अन्य किसी देश का हो वो रुपए लेकर इन 18 देशों में शॉपिंग कर सकता है और कुछ भी खरीद सकता है। जहां पर इन 18 देशों ने भारत की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं पर अब इन सभी कंट्रीज़ ने ये भी मेमोरेंडम साइन कर लिया कि वो अब इंडियन करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, जहां पर अब इससे भारतीय रुपीस को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है। क्योंकि जैसे कि 18 देशों ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया, वैसे ही ये 18 कंट्री भारतीय रुपीस में दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके इंडियन करेंसी पूरी दुनिया में छा जाएगा, और वो ऐसे भी कह रहा है कि डॉलर को रिप्लेस कर देगा। इससे पाकिस्तान पूरी तरह सदमे में पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ना कुछ बनता है ना पाकिस्तान किसी को कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो कैसे उनके करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो पाकिस्तान के लोग भी मानने लगे कि भारत आने वाले दिनों में सुपर पावर बन जाएगा और उसकी करेंसी पूरी दुनिया में डोमिनेट करेगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारी इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था, हमने उठा के बाहर मारा उसको। हमने कहा है एक बंदा है अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं उठा के बाहर फेंको उसको। खैर इंडिया ने यही काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है, अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं, डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है, और हमें डरा के रखा हुआ भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है, आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं,
उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, वो IMF का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकॉनमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो अपनी, दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? चाइना हर चीज बना लेता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। इंडिया में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जा सकती हैं, नहीं है। हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। भारत, मैं आपको मुल्क बताता हूं जिनके साथ भारत ने मुआहदे किए हैं और भारत अपनी करेंसी वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी करेंसी ट्रेड कर रहा है। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही भारत के साथ, वो उसकी करेंसी में कर रही है। आगे सुनिए, गयाना, इसराइल, कीनिया, अच्छा मैं नहीं कहता इसराइल के साथ ना करें, वो तो भारत के ताल्लुकात है, आप ना करें। कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस अच्छा शेलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है। कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने मोजेतंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़, यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको उन्होंने गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले गए। हमारे यहाँ डॉलर 245 का, बांग्लादेश में जस्ट 94 रुपए का है। एक्टिव है, लेकिन अब वो इतना एक्टिव है कि कम से कम वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अब उनको डर होता है कि यार पब्लिक पूछेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट $200 बिलियन थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी। और जो पाकिस्तान की जो अब 6 हैं, उस वक्त $200 बिलियन थी। और रिचर्ड निक्सन अपने अमेरिका के एयरपोर्ट पर अयूब